नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। राजधानी भोपाल के पुराने शहर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गौतम नगर थाना क्षेत्र के जेपी नगर में रहने वाले 12 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बच्चे के सिर में गोली लगने की आशंका जताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे घर की बालकनी में पाया गया था, जहां से परिजन उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना में इस्तेमाल हथियार किसका था और वह मौके पर कैसे पहुंचा, इन तमाम सवालों के जवाब फिलहाल जांच के दायरे में है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की जा रही है और सच्चाई सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मृतक की पहचान इब्राहिम उर्फ अब्दुल्ला के रूप में हुई है, जो रिजवान लाला का बेटा था। इब्राहिम जेपी नगर में अपने परिवार के साथ रहता था। परिजन बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का व्यवसाय करते हैं। परिजनों के अनुसार शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच घर में कुछ भारी लोगों का आना जाना हुआ था। इसी दौरान रात करीब 2 बजे परिवार के सदस्यों की नजर बालकनी में पड़े बच्चे पर पड़ी, जो खून से लथपथ और अचेत अवस्था में था। घटना के बाद परिजन घबरा गए और बिना देर किए बच्चे को कमला नेहरू अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत को बेहद नाजुक बताते हुए तत्काल इलाज शुरू किया। रात भर उपचार चलता रहा, लेकिन शनिवार सुबह करीब 12 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से सूचना मिलने के बाद गौतम नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि मामले में मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। घटनास्थल की बारीकी से जांच के लिए एफएसएल टीम भी जांच कर रही है। घर और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया है। घर में से पुलिस ने पिस्टल भी जब्त की है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ये घटना हादसा है, आत्महत्या है या किसी अन्य कारण से गोली चली। देर रात घर में मौजूद लोगों, आसपास के रहवासियों और अन्य संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। मासूम की अचानक हुई मौत से परिवार सदमे में है। वहीं पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी। अब भी अनसुलझे हैं कई अहम सवाल हैं। इस दर्दनाक घटना को लेकर अब तक कई सवालों के जवाब सामने नहीं आ सके। पुलिस जांच जारी है, लेकिन परिस्थितियां अब भी रहस्यमय बनी हुई हैं। आधी रात के वक्त मासूम बालक बालकनी तक कैसे पहुंचा? गोली घर के भीतर से चली या बाहर किसी दिशा से आई? जिस स्थान पर बच्चा मिला वहां गोली लगने की स्थिति कैसे बनी? देर रात घर के बाहर किन लोगों की मौजूदगी रही और उनका उद्देश्य क्या था? देखिए, अब तक के इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया है कि ये सुसाइड है। ये सुसाइड है और इब्राहिम है, ये 12 साल का बच्चा है, जो कि करीम बख्श कॉलोनी में रहता है। सूचना मिलती है हमीदिया अस्पताल से, डीएमएल से आती है कि मतलब एक बच्चा है जिसकी गोली लगी हुई है, यहाँ इलाज के लिए आया है। उसके परिजन उसको लेके आए हैं। तत्काल मौके पर थाना प्रभारी, एडिशनल एसपी, हम लोग डीसीपी साहब पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर मौके पे तो वहाँ पर कोई नहीं मिलता। मौके पर जब हमने मौका मुआयना किया तो हमें अंदर, कमरे के अंदर हमें गन शॉट के निशान, रिकोजिट गन शॉट के भी निशान मिले और बहुत सारे ब्लड स्टेन मिले, जिसको हमने उसी समय अपने जो हमारे डॉक्टर हैं उनसे प्रिजर्व करवाया। उसके बाद हम ये बात हुई कि ये घटना कैसे यहाँ पर हुई। तो इसके बारे में जब तहकीकात की गई और पोस्टमार्टम हुआ, बॉडी में जब पोस्टमार्टम हुआ और बॉडी भी जब हमने देखी, तो वो जो एंट्री वुंड है, एंट्री वुंड जो है ना, वो पूरा मैक्सिमम ब्लैकनिंग है। कार्बन वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जमा है और जो एग्जिट वुंड है वो भी लगता है कि किसी ने सुसाइड किया है। ये वुंड तभी बनता है जब कोई बिल्कुल गन को, अपने गन पॉइंट को बिल्कुल अपने माथे पे लगा कर मारे। तो इसके आधार पे, और जब डॉक्टर ने जो ओपिनियन दिया है, मौके के ओपिनियन, उन्होंने बोला ये टिपिकल सुसाइड केस है। उनके आधार पे ये बताया गया है, जो हम लोगों ने विशेषज्ञ लोगों से माना, इसके आधार पे। और इसके बाद जब हमने इसके पिता रिजवान रिजवान भी जो बाद में आ गया था, उससे जब पूछताछ की, उसका कहना था कि वो रात में चला गया है यहाँ रुद्राक्ष ढाबा परवलिया, रुद्राक्ष ढाबा परवलिया चला गया है खाना खाने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ। करीब 1:30 बजे उसकी वाइफ का फोन आया, व्हाट्सएप कॉल में फोन आया है कि साहब वो इब्राहिम ने गोली मार ली है, इब्राहिम ने पिस्टल से गोली मार ली है। तो वो वहां से भागा और जब वो भगता हुआ वो वहां पर आया और जब तक वो अपने करीम बख्श कॉलोनी में अपने घर तक पहुंचा तो उसने देखा कि बॉडी को ले जा चुके थे। मतलब उस समय तो वो मृत नहीं हुआ था, लेकिन उसको इब्राहिम को ले जा चुके थे। उसके बयान के आधार पर
और ये जो हमारी जो डॉक्टरी जो पोस्टमार्टम हुआ है, डॉक्टर का जो मौखिक राय है, उसके आधार पर ये क्लियर कट हमें अभी तक सामने आ रहा है कि ये सुसाइड है। पिस्टल किसकी थी, कहाँ से आई थी? देखिए, पिस्टल के बारे में जब रिजवान से पूछा गया तो उसका कहना था कि वाहिद नूर इसका बहनोई है। तो वाहिद नूर जो है वो यहीं पर रहता था, यहाँ पर इसी के मकान में कुछ दिन रहा भी है। और उसने यहाँ पर एक पिस्टल रखी थी। और ये पिस्टल वगैरह भी ओपन नहीं रखा था, क्योंकि घर में सफाई वगैरह हो रही थी। और ये हम लोगों ने खुद मौके जाके देखा तो पलंग वगैरह सब खुले पड़े थे, पेंट वगैरह हो रहा था। उसी दौरान उसका कहना था कि ये अलमारी में शायद ये खुला रह गया है, और इसी दौरान ये बच्चे के हाथ में आ गया है। और बच्चे ने उस पिस्टल को देखा भी है, और इसके बाद जो घटना हुई वो सामने आई। ये पिस्टल की बात इसके बच्चे का आपका करना रही है, अपना को क्या रील बनाने के चक्कर में मारा है या अनहोनी कोई ऐसी घटना लग रही है? नहीं, देखिए, इसके अलग-अलग एंगल पे हम जांच कर रहे हैं कि क्या रील बनाने पर मारा है, या कि फिर कि अनायास उसने हो सकता है कि वो चेंबर पे कोई कार्ट्रिज रह गया हो, अचानक उसने दबाया हो, और यहाँ रख के लोग होते हैं स्टाइल करके करते हैं ऐसे, तो वो उसमें चल गया हो। अलग-अलग हैं, तो इसमें जांच हो रही है, लेकिन ये है कि मतलब कि ये सुसाइड किया गया है, ये क्लियर कर। देखिए, ये कहना है उसकी माँ का, ये कहना है कि हम जब आवाज आई तब वो वहां से भाग के गए, ये लोग तो भाग के गए, तो वहां पर इसको उन्होंने देखा इसके। रूम में किया कि बालकनी में? देखिए, रूम में किया है, बालकनी का तो कुछ ऐसा नहीं बताया गया है। रूम में, क्योंकि स्पॉट पूरा रूम में है, ब्लड स्टेन भी रूम में ही पाए गए हैं। और जो बुलेट के जो निशान है वो क्लियर कट है। दो निशान आए हुए हैं, एक रिक्विजिट किया हुआ है, एक सीधा धसा हुआ है। और वहां पर हमें एक बुलेट भी मिला है, और रूम के अंदर ही मिला है। इस बात की संभावना कि इस बात के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा कि सुसाइड क्यों करा है या सुसाइड करा है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल होगा, क्योंकि कारण तो एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर अचानक ऐसा हो गया, एक्सीडेंटली ऐसा हो गया, या उसने प्रेरित होके खुद को मारा है, ये सब चीज़ें अभी आई नहीं, ये जाँच का विषय है। क्योंकि अभी कुछ घंटे ही हुए हैं, हम इसके जाँच के बाद ही हम कुछ निष्कर्ष लगा सकते हैं कि किस कारण उसने ये सुसाइड किया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।